हेलो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको चैप्टर इलिप्स की प्रॉब्लम जो जेईई मेन के अंदर आई हुई है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 2026 में। 2026 की अगर बात करें इलिप्स को लेकर के जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 8 प्रॉब्लम्स आई हुई है। पहले तो आप सभी प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे अटेम्प्ट करो और देन सीधा सॉल्यूशन। 3 प्रॉब्लम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इनको आपको सॉल्व करना चाहिए नाउ। उसके बाद में अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th। अगेन ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी आप ट्राई करिए नाउ। उसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सभी के आंसर्स की यहाँ दे रखिए। ठीक है बच्चों, नाउ सभी प्रॉब्लम्स को मैं वन बाय वन सॉल्व कर देता हूँ, आप सभी प्रॉब्लम्स को समझिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लाइन हमारे पास दे रखी है जो इलिप्स को टच कर रहा है एट दिस पॉइंट पर। एक लाइन है, इलिप्स को टच कर रहा है पी पॉइंट पर। ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा गया है फोकल डिस्टेंस क्या रहेगा, तो मैं एक बार रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये इलिप्स है और ये कोई लाइन है, ये इलिप्स को टच कर रहा है किसी पॉइंट पी पर। तो मान लेते हैं कि ये फोकस है S1 और दूसरा फोकस है S2। तो हमसे पूछा गया है वन ऑफ द डिस्टेंस, मतलब या तो PS1 कैलकुलेट करो या फिर PS2 कैलकुलेट करो। तो जो डिस्टेंस आती है वो कितना आएगा, अकॉर्डिंग द डायग्राम में कह सकता हूँ PS1 एक डिस्टेंस तो आएगा A माइनस x1 और दूसरा डिस्टेंस आएगा A प्लस EX1। x1 क्या है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, नाउ तो मेरा मकसद क्या हो गया, x1 कैलकुलेट करना हो गया कि ये जो लाइन है इलिप्स को किस पॉइंट पे जाके टच कर रही है। ठीक है, नाउ अब दूसरा मुद्दा क्या आता है कि इस लाइन में देखो अल्फा आ रहा है, ये लाइन टच कर रहा है इस इलिप्स को। अच्छा, टच कर रहा है तो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता है कि सी स्क्वायर बराबर कितना आता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। अच्छा, ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होती है, जब लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। ठीक, तो पहला काम तो क्या करते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं और अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो लाइन को मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस अल्फा एक्स प्लस √7। ना y की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो माइनस अल्फा अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस √7/4, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास में m लिखा हुआ और ये c लिखा हुआ है। ठीक, ना तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जब कंडीशन को अप्लाई कराएंगे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मतलब √7/4 का स्क्वायर कराओगे तो 7/16 यहाँ लिख दोगे। ए स्क्वायर, इलिप्स से मैं ए स्क्वायर लिखूंगा तो पहले इलिप्स को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1/4 दैट इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आया। एम स्क्वायर की हम बात करें तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 16 प्लस साइन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, ये आ जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करके हम अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, 7/16 है, 1/4 को इधर लेके आ गए तो 1/3 यहाँ से आ गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम लेंगे तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, नीचे 16 बनेगा तो ये बन जाएगा 3/16, ऐसा कुछ आ जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ गया है ना। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, +-3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है, तो अब मुझे मुद्दा ये कि अल्फा की कौन सी वैल्यू लें। तो भाई ये वाली जो लाइन है, ठीक है, तो ये जो लाइन है कहाँ पे टच कर रहा है, एलिप्स को पी पॉइंट पे टच कर रहा है। जो पॉइंट पी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब मुद्दा ये है कि जो पॉइंट पी मुझे जो लिखना पड़ेगा तो उसके लिए कैसा होना चाहिए ना, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, है ना। थोड़ा सा देखो, आप एक लॉजिक ये सोच सकते हैं कि मान लो अगर ये एलिप्स मैंने बनाया, ऐसा कोई एलिप्स बना लेते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी टेंजेंट होगी तो वो इस तरह से होगी, इस तरह से अगर टेंजेंट होगी तो इसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, स्लोप अगर नेगेटिव आएगा तो इट मीन अल्फा की वैल्यू अगर मैं +3 लेके चलता हूं तभी स्लोप नेगेटिव आएगा, -3 लेंगे तो स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, +3 रहेगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर +3 लेके चले तो लाइन हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू √7, ये लाइन आ गया। अच्छा, इलिप्स को टच कर रहा है, किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो मान लेते हैं कि x1 y1 पे टच कर रहा है। ठीक है, अच्छा x1 y1 पे अगर अब टेंजेंट में अपनी साइड से लिखूं तो कितना आएगा, t इक्वल टू 0 करके आएगा। तो t इक्वल टू 0 का मतलब आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे x(x1), वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे y(y1) इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सेम है। ये भी टेंजेंट हमने अपनी साइड से लिखा और ये भी टेंजेंट,
एक ही पॉइंट पे टेंजेंट को हमने दो तरीके से लिख दिया है। ठीक है बच्चों, नाउ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू रूट 7 और यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आ रहा है, 3x1 आ रहा है। 3x1 मैंने यहाँ लिखा, x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है, 3 आया। y का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आ जाएगा, 4y1 आ जाएगा। y का कोफिशिएंट यहाँ से लिखोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म देखें तो 1 आ रहा है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना है, रूट 7 आया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो x1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 अपॉन रूट 7 आया, और y1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन रूट 7 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो कितने आ गए, 1 अपॉन रूट 7 कॉमा 1 अपॉन रूट 7 आ गया। ठीक, हमसे पूछा गया है, ये हमारा आंसर है, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब हमसे पूछा गया है ये, है ना। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूं इसकी इसेंट्रिसिटी। अच्छा, इलिप्स की जब आप इसेंट्रिसिटी निकालोगे तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखोगे। अच्छा, देखोगे कौन सी क्वांटिटी बड़ी छोटी है, तो ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है। तो हमारे पास में अगर अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम 1 माइनस बी स्क्वायर जब मैं लिखूंगा तो 1 अपॉन 4 आएगा, और ए स्क्वायर 1 अपॉन 3, तो ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ गया। इसेंट्रिसिटी आ गई 1 अपॉन 2। ठीक है ना। अब आंसर्स देखते हैं ना। पी एस वन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पी एस वन कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन रूट 3 माइनस ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रहा है, ई की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, एक्स वन कितना आया, 1 अपॉन रूट 7 आया। एक्स वन कितना है, 1 अपॉन रूट 7। एक तो ये आंसर आ रहा है। क्या है, क्या हमारे पास 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन नहीं है, तो ये नहीं दे रखा है। ठीक है, दूसरा देखें तो कितना आएगा, प्लस करके आएगा। तो यहाँ ये ऑप्शन दे रखा है, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गिवन है हमारे पास। तो वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट एस और एस डैश द फोकस ऑफ द इलिप्स, है ना। इस इलिप्स की फोकस दे रखी है, पी इलिप्स में कोई एनी पॉइंट दे रखा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसकी वैल्यू बता रखी है 37 है। तो हमसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मीन कि इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकाल दूं अल्फा और बीटा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना चाहिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझे प्रॉब्लम को। कि पहला काम तो मैं एक रफ डायग्राम इलिप्स का बना लेता हूँ। ये इलिप्स है, इलिप्स पे कोई भी एक एनी पॉइंट पी हमारे पास दे रखा है, ये पॉइंट पी है, और दो फोकस हम मान लेते हैं, एक फोकस एस और दूसरा फोकस हमने ले लिया एस डैश। ठीक है ना। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, अल्फा बीटा हमारे पास गिवन है। हमें क्या जानकारी होती है, पॉइंट पी का दोनों फोकस से अगर मैं डिस्टेंसेस निकालूं तो ये डिस्टेंसेज आएंगी पी एस और पी एस डैश, ये कितना आता है, ए प्लस माइनस ई एक्स वन आता है। एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा आ गया। ठीक है, ये हमें पता होता है फॉर्मूला ना। दूसरी बात हमें क्या मालूम है कि पॉइंट पी का पहले फोकस से डिस्टेंस निकाले, पॉइंट पी का दूसरे फोकस से डिस्टेंसेस का सम निकाले, दैट इज कितना आता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आएगा। यहाँ पर मेजर एक्सिस कितना आ रहा है, 2 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी। ए की वैल्यू 5 है तो 2a की वैल्यू 10 आ गई ना। अब मेरा मकसद है कि इस वाली कंडीशन को सॉल्व करना। एक काम करते हैं, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। कैसे, परफेक्ट स्क्वायर जब बनाओगे तो आप 2sp और s डैश p जोड़ देते हैं और उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2sp और s डैश p हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जब बनाएंगे तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sp प्लस s डैश p का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ sp और s डैश p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 37, सॉरी ना। अच्छा, इसकी वैल्यू 2a है, 2a की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ। अच्छा, इसकी वैल्यू जब मैं लिखूंगा एक तो आएगा a प्लस ई अल्फा और एक आएगा a माइनस ई अल्फा। दोनों का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 37। मेरा मकसद है कि अल्फा स्क्वायर अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो बीटा स्क्वायर भी आ जाएगा। नाउ सॉल्व करते हैं। अच्छा, समझ लो उसको आगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हम चाहें तो यहां से रख सकते हैं 25। 25 को मैंने यहां रख दिया। ठीक, तो 100 तो यहां लिखा हुआ है ही, माइनस 3। ए स्क्वायर की वैल्यू मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। नाउ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और 1 माइनस बी स्क्वायर
की वैल्यू 9 और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू 25, तो ये बन जाएगा 16/25, ऐसा कुछ आ गया। तो 16/25 यहाँ से आ जाएगा, इनटू कितना लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू कितना है 37। इसको सॉल्व करने से अल्फा स्क्वायर निकल आएगा हमारे पास ना। तो अब एक काम करते हैं, 100 को यहाँ 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 75, 75 को 100 से सेपरेट कराओगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 48/25। अल्फा स्क्वायर यहाँ से आ गया, 37 यहाँ पर आ जाएगा, 25 इस साइड जब जाएगा तो 48/25 अल्फा स्क्वायर, 37 में से 25 जब सेपरेट कराएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। नाउ अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 25/4 आएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अल्फा बीटा इस इलिप्स पे लाई कर रहा है, इलिप्स पे लाई करेगा तो इलिप्स की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। इलिप्स की जब कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा तो हमारे पास एक कंडीशन तो ये भी आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर अपॉन 25 प्लस साइन बीटा स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अल्फा स्क्वायर अपॉन 25 की वैल्यू आप लिख दोगे 1/4 प्लस साइन बीटा स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक ना। यहां से अगर आप देखें तो बीटा स्क्वायर अपॉन 9, 1 माइनस 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/4, 9 इधर मुझे मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 27/4 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर इतना आ गया, बीटा स्क्वायर इतना आ गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब आप कैलकुलेट कराओगे दोनों का सम 25 दूनी 50 और 2 52 है ना, 52/4 ऐसा कुछ आ जाएगा। क्या 4 से कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, एक बार यहाँ जाएगा और 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया हमारे पास 13 इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम को समझते हैं। क्या दे रखा है कि एक लाइन हमारे पास रखी है y माइनस एक्स इक्वल टू 1, इस इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे a और b पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक बात है। एंगल मेड बाय दिस लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ इलिप्स। तो एक काम हम ये करते हैं, पहले बच्चों एक रफ इसका डायग्राम मैं बना लेता हूँ कि मान लो कि ये हमारे पास में एक इलिप्स है, ठीक है। ये इलिप्स क्या कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। क्या दे रखा है कि ये लाइन दे रखा है y माइनस एक्स या फिर कहें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस इलिप्स को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अच्छा, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 0,1 रहेंगे, मतलब लाइन तो यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। और ऐसे कुछ जारी होगी लाइन, ठीक। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इसने क्या किया, जो सेंटर में जो एंगल बनाएगा ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक काम हम ये करते हैं कि इस लाइन को इलिप्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व जब करेंगे तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देता हूँ। तो y की वैल्यू जब निकाल के रखोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस साइन y की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 2x यहाँ से आया, प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर बाई 2, मैंने यहाँ लिखा, प्लस का 2x दैट इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी। नाउ x की जब वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, दूसरा 4 उधर लेके जाएंगे तो -4, तो ये आ जाएगा दूसरा वैल्यू -4/3। x की ये दो वैल्यूज आ गई, 0 आ गया तो 0 करस्पॉन्डिंग तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जब -4/3 जब मैं यहाँ रखूंगा, -4/3 प्लस 1 जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3 आ जाएगा। x की वैल्यू तो -4/3 और y की वैल्यू आ गई -1/3 आ गया, ठीक है। नाउ हमसे पूछा गया इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा। अच्छा, एक काम हम ये करें कि मान लो ये OB है, तो इस लाइन को मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ। तो आप चाहे तो स्लोप ऑफ OB लिख सकते हैं। भाई अगर ये एंगल अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा मानता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो स्लोप ऑफ OB अगर मैं लिखूं तो OB स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1, 0 माइनस समथिंग करेंगे तो 1/3 आया, फिर
x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1/4 आ गया। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/4 है ना। ठीक, तो थीटा की वैल्यू होगा tan इनवर्स 1/4 आ गया। और ये एंगल कितना बना हुआ है π/2 बना हुआ है। अच्छा, ये एंगल π/2 है, ये एंगल थीटा है, तो ओवरऑल एंगल कितना बन जाएगा π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा का मतलब हमारे पास में आ गया ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है बच्चों, इसमें जो आंसर की में ना ऑप्शन 2 दे रखा है, ऑप्शन 2 गलत है ना, ऑप्शन 2 नहीं आएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही आएगा। ठीक, अगला प्रॉब्लम देखें क्या दे रखा है ना। क्वेश्चन 4 में दे रखा है लेट ईच ऑफ द टू इलिप्स, दो इलिप्स हमारे पास दे रखे हैं, एक इलिप्स ये दे रखा है, दूसरा इलिप्स ये दे रखा है। ठीक है, हैव एसेंट्रिसिटी 4/5। ठीक, दो इलिप्स है, पहला इलिप्स से आ गया, दूसरा इलिप्स से आ गया, हैव द एसेंट्रिसिटी 4/5। लेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E1 एंड E2, पहले की जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो L1 है, दूसरे का L2 है, और ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ E1 कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ E2 पूछा हुआ है। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहला काम तो दो इलिप्स हमारे पास दे रखे हैं, तो पहले दोनों इलिप्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला इलिप्स तो ये आ गया, मान लो दैट इज इलिप्स E1 है। दूसरा इलिप्स हमारे पास में क्या है, दूसरा इलिप्स जो बनेगा वो वर्टिकल इलिप्स है ना, ये बात हमें ध्यान रखना है, मतलब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, दैट इज द इलिप्स E2, ये इलिप्स E2 दे रखा है। नाउ दोनों की सेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है 4/5 दे रखी है। तो पहला वाला जो इलिप्स है तो x² ये दे रखा है, दूसरा इलिप्स ये दे रखा है। ठीक है। अच्छा, इसकी जब मैं सेंट्रिसिटी लिखूंगा तो इसकी जो सेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा हमारे पास √1 माइनस b² आ जाएगा। ठीक है ना। L1 L2 क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इसके लिए अगर मैं पहले के लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखूंगा तो कितना आएगा 2b² आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ E1 के बीच की जो फोकई के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगा हमारे पास में 2AE की वैल्यू कितनी गिवन है 8 गिवन है। ठीक है, ये तो हमारे पास ये कंडीशंस जो जो दे रखी है ना। ना E2 के लिए अगर हम बात करें तो E2 के लिए अगर सेंट्रिसिटी अगर मैं लिखूंगा तो इसके लिए सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना आएगा 1 माइनस, इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो b²/a², तो इसके लिए लिखेंगे a²/b²। तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a²/b²। ए की जगह कैपिटल ए आएगा और बी की जगह कैपिटल बी आ जाएगा। नाउ इसके लिए जब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखोगे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसके लिए आ जाएगा L2 2b², तो ए की जगह बी और बी की जगह ए रख देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a²/b। और बी भी कैसा है कैपिटल आएगा और ए भी कैसा आएगा कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो कितना आएगा 2AE आता है, इसके लिए आएगा 2BE आ जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए सेंट्रिसिटी चाहे तो ई डैश नाम दे देता हूं मैं, ई डैश और 2BE डैश। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, देन डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ E2, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए, तो समझिए। ठीक, और कंडीशन क्या दे रखा है हमारे पास, ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है बच्चों। ना तो देखो पहला काम तो हम ये समझते हैं कि AE की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई 4 निकल आई। पहली बात तो AE की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है ना, एसेंट्रिसिटी हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 4/5 दे रखा है एसेंट्रिसिटी। अच्छा, एसेंट्रिसिटी अगर 4/5 दे रखा है तो 4/5 को जब आप यहाँ रखोगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा। पहला काम तो हमने ये निकाला, ए की वैल्यू 5 आ गया। अच्छा, दूसरा हम एक और कंडीशन कितना लिख सकते हैं, b² बराबर कितना आता है a² 1 माइनस e², तो a² और माइनस ऑफ a² ऐसा लिख सकते हैं। तो b² की जो वैल्यू मैं लिखूंगा a² तो कितना आ जाएगा 25। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो b² की वैल्यू 9 आ जाएगा। तो b² कितना आ गया 9 आ गया, ए की वैल्यू इतनी निकल आई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है,
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम L1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 9 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 5। L1 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, तो पहले वाले की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया, ये आ गया ना। अब हम समझते हैं अगला वाला पॉइंट है 2 टाइम्स ऑफ L1 इक्वल टू कितना दे रखा है 9 टाइम्स ऑफ L1 9 टाइम्स ऑफ L2। तो अब इस कंडीशन को जब मैं अप्लाई करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ L1 स्क्वायर, L1 ये दे रखा है तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 18 इंटू 18 अपॉन में 25। ठीक है, दैट इक्वल टू कितना है 9 टाइम्स ऑफ L2 ऐसा लिखा हुआ है ना। 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 18 दूना 36 दूना 72 आ जाएगा तो L2 हमारे पास बन के आएगा 72 अपॉन 25, ये L2 आया। ठीक है, तो L2 की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट हो गई नाउ। अच्छा आप समझो इसकी वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5 है। तो मैंने आप स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 अपॉन 25, ऐसा कुछ आ गया। इधर लेके जाएंगे, इसको उधर भेज देता हूँ तो ये बन जाएगा 9 अपॉन 25। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया। एक कंडीशन तो हमारे पास ये मालूम चल गई ना। दूसरा है L2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है 72 अपॉन 25 आ रहा है। L2 की वैल्यू आ रही है 72 अपॉन 25, ये आ गया। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां से रख सकता हूं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर की जब वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, तो समझो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 9b स्क्वायर अपॉन 25। तो मैंने कुछ यही लिखा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू मैं लिखूंगा 9b स्क्वायर अपॉन में कितना है 25, यही है हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, अपॉन में क्या लिखा हुआ है एक बी लिखा हुआ है, अपॉन में कितना है बी। चाहूं तो मैं L2 बी लिख देता हूं तो यहां पर भी कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, L2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा देखो 25 से 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया है ये, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 4/5 है। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 16 अपॉन 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेक्ट आया, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ ना। अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या दे रखा है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स है ना बी 30, तो कितना आता है 2b स्क्वायर बाई की वैल्यू 30 दे रखी है पहला काम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना दे रखा है 30 दे रखा है, मतलब हमारे पास में 2b स्क्वायर बाई ए की वैल्यू कितनी है 30 की वैल्यू, पहला पॉइंट तो ये मालूम चला। इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट इज इसेंट्रिसिटी। अच्छा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, क्वाड्रेटिक है, डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा माइनस का डी अपॉन 4 है, मैक्सिमम वैल्यू है ना। अच्छा माइनस डी, डी का वैल्यू कितना आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 4a, तो सबकी वैल्यूज में रख देता हूँ माइनस पी स्क्वायर, बी कहते हैं टी का कोफिशिएंट, तो 4 यहाँ से आया 4, ए कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, टी स्क्वायर कोफिशिएंट, सी आएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज -3/4 अपॉन में कितना आ जाएगा 4a, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है ना, 4 से तो 4 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो 4 -3 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 यहाँ पर आगे लिखा हुआ है तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है 1/4 आ रहा है। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हमने क्या बोला हुआ है इसेंट्रिसिटी कहा है ना। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी तो हमारे पास ये क्लियर हुआ, ये डाउनवर्ड पैराबोला था ना। ठीक है, लेंथ ऑफ इसेंट्रिसिटी सॉरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना दे रखा है 30 दे रखा है, मतलब 2b स्क्वायर बाई ए की वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है,
अच्छा, e की वैल्यू इतनी आ गई, इट मीन कि हमारे पास में क्या मालूम चल गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मालूम चल गया। अच्छा, अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से समझे, स्क्वायरिंग जब आप कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1/16 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया। मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो दैट इज 15/16 आ जाएगा। ठीक, तो बी स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो बी स्क्वायर की जब वैल्यू मैं रखूंगा, इस सवाल में आप ध्यान से देखें, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ 15/16 इंटू ए स्क्वायर आ रहा है, अपॉन में ए लिखा हुआ है दैट इज 30। ठीक है, 15 दूना 30, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू अगर 16 यहाँ पर आ गया तो इट मीन की बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/16 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 16, ये इससे कैंसिल हो गया। जब 15 का गुणा हमें 16 बार करना है, तो 10 बार करेंगे 150 और 15 चिक्की 90, तो 150 प्लस 90 हमारे पास आ जाएगा 240। तो ए की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो यहाँ से हम एक का कह सकते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर 256 है, बी स्क्वायर इतना है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, सॉरी ये बनेगा 5 और 4, 496, कितना आएगा, 496 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रॉब्लम देखें क्या दे रखा है। ये एक बहुत आसान सा प्रॉब्लम दे रखा है, एच कोमा के एक सर्कल दे रखा है, एच कोमा के लाई ऑन द सर्कल, एच कोमा के तो सर्कल पे लाई कर रहा है। तो पहला काम तो क्या बोल देंगे कि भाई हमारे पास जो कंडीशन आई, क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड थिंग पूछा हुआ है, जो पॉइंट है वो एक एलिप्स पे लाई कर रहा है ना, इसका एसेंट्रिसिटी ई है, तो हमसे पूछा है 5/e² क्या रहेगा, तो मतलब इस पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है। तो एक काम करते हैं, लोकस निकालना है तो इसको तो मैं कुछ एक्स ही मान लेता हूँ, तो 2h प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3k प्लस 2 आ गया। ठीक है, अच्छा h की अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, x माइनस 1/2 आ गया, और k की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो y माइनस 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। अच्छा h और k कहाँ लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन दे रखी है, तो h और k को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। h और k की वैल्यू जब पुट कराओगे तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। k की जब वैल्यू पुट कराओगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1। तो इस पॉइंट का लोकस क्या आ गया, एक एलिप्स आ गया। अच्छा दूसरी बात है कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर ए से बड़ा हुआ है। इस अगर मैं एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करूंगा तो एसेंट्रिसिटी आएगा 1 माइनस, जब ए बी से बड़ा होता है तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। यहाँ बनेगा हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। जब सिंप्लीफाई कराओगे तो ये बन जाएगा √5/3, ये आ गया। नाउ स्क्वायरिंग अगर करें तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/9। हमसे पूछा गया 5/e² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/e² जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो बच्चों आपने बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक इलिप्स है जिसका सेंटर पता है, वन ऑफ द फोकस पता है और वन ऑफ द वर्टेक्स हमें मालूम है ना। ठीक है, लेंथ ऑफ इट्स लेटस्ट रेक्टम, लेटस्ट रेक्टम का लेंथ पूछा गया, मतलब 2b² बाई ए हमसे पूछा गया है, यही मुझे कैलकुलेट करना है। अब मुद्दा ये आता है कि एक काम करते हैं, इस इलिप्स को हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा डायग्राम में खास बात देखो, इसमें y कोऑर्डिनेट -2 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, y कोऑर्डिनेट -2 है ना। ठीक, अगर मैं इस इलिप्स का अगर डायग्राम बनाऊं तो ये इलिप्स अगर दे रखा है तो सेंटर कितना है, 1, -2। दूसरा हमारे पास में वन ऑफ द फोकस कितना दे रखा है, 3, -2। तो इधर की साइड दिखा देते हैं, 3, -2, ये वन ऑफ द फोकस आ गया, फोकस सेंटर। ठीक है, डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं है तो ऐसे कुछ ऐसे डायग्राम आना चाहिए। और वर्टेक्स कितना दे रखा है, 5, -2। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना। ठीक, अगर मान लो कि मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अगर ये सॉरी लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस अगर 2a मान ले तो ये लेंथ a हो जाएगा। हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 2b² यही हमारा आंसर है अगर a और b मिल जाए तो, है ना। तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस तो ए ही होती है, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटर से लेकर फोकस के बीच की जो डिस्टेंस आती है दैट इज ए होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। 4 को यहाँ रखोगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगा। ठीक है, नाउ बी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो बी स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 4। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 12 आ गया। बी स्क्वायर 12 आ गया, तो आंसर कितना बनेगा हमारे पास, 2 इंटू 12 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो 6 यही हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। 7th का आंसर 1 है ना, सही तो निकाला है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अगली प्रॉब्लम देखें, एक इलिप्स ये दे रखा है, दूसरा एक हाइपरबोला ये दे रखा है, हैव द सेम फोकस, दोनों की फोकस सेम है। ई और एल रेस्पेक्टिवली दैट डिनोट द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। अच्छा देखो, एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहला वाला जो हमारे पास इलिप्स है, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालना तो बड़ा आसान काम है। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कब आता है, जब ए बी से बड़ा होता है, यहाँ उल्टा है, ये टर्म छोटी है और ये टर्म बड़ी है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 144 अपॉन में कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। इधर जब जाएंगे तो 25 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर तो 5 अपॉन 13 ये आ गया। ठीक है, अच्छा इस वाले इलिप्स का अगर मुझे फोकस लिखना है, फोकस ऑफ इलिप्स अगर मैं लिखूं तो ए कॉमा जीरो आता है ना, जब ए बी से बड़ा होता है। अभी बी ए से बड़ा है तो ये आ जाएगा 0 कॉमा बी ई, ये आएगा। ठीक है, तो जीरो तो हमारे पास में यहाँ है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आई, 5/13। ये इससे कैंसिल हो गया, तो फोकस आ जाएगा 0,5, या फिर दोनों फोकस लिखना चाहो +-5। ठीक है, अच्छा इस हाइपरबोला को भी ध्यान से देखें तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, अगर इस हाइपरबोला का मैं फोकस लिखूं, फोकस ऑफ हाइपरबोला अगर लिखना चाहे तो वो आएगा 0,BE। इसका जो एसेंट्रिसिटी है वो ये आ जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हाइपरबोला के लिए आता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो बनेगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो प्लस आता है ना, और अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ सही लिखा है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, 0,b, बी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का 16 अपॉन में लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैलकुलेट हो गया, कट जाएगा ना। ठीक है, दोनों का फोकस अगर सेम आ रहा है तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 की वैल्यू कितनी है, 5 है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 माइनस 16 तो 9 आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से हम क्या करेंगे, माइनस साइन को हटा देंगे, सिर्फ प्लस साइन को लेंगे, लैम्डा की वैल्यू 3 है ना। ओके, आगे क्या पूछा गया हमसे, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ निकल आया। हमसे पूछा गया है कि इसकी सेंसिटिविटी अगर ई की बात करें तो सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रहा है, तो 9 ही आप जहाँ रखोगे तो एलसीएम लेंगे 25 बनेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, 5/3 ये इसकी सेंसिटिविटी आ जाएगा। पहली बात तो मैं कैलकुलेट हो गया, दूसरा दे रखा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जब कैलकुलेट करोगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए तो 2b² बाई ए तो उसके लिए आता है, तो इसके लिए आएगा 2a² बाई बी आ जाएगा, तो 2a² की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा, लैम्डा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास। l की वैल्यू हो जाएगी 32/3, ये l आ गया। तो हमसे पूछा गया 24 प्लस
तो हमें निकालना है 24 प्लस ई प्लस एल, ये कैलकुलेट करना है। तो 24 टाइम्स ई की वैल्यू कितनी है 5.3 प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है 32/3 आ रहा है। दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 37/3। ठीक है, तो 37/3 3 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 8 इंटू 37। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 856 तो यहाँ पर आ जाएगा, 5 हमारे पास आ गया, 8 या 24 और 5 29, तो 296 ये आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों? फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।